एवोकाडो पौधा है और ये ऑस्ट्रेलिया से जो है वो लाया गया है और इसको हमारा जो मौसम है, जो आबो हवा है, वो बहुत फेवर कर रहा है और ये दुनिया का महंगा तरीन फ्रूट है और जो इंसानी सेहत के लिए अगर ये बच्चों को खिलाया जाए तो तमाम ज़िंदगी उनको मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है वो ऐसे लोगों को हम तलाश में भी हैं, हम काम भी कर रहे हैं और इसके ऊपर हमें ज़रूरत है। आने वाली जो नस्ल है हमारी वो अपाज हो रही है और यकीनन आप देख भी सकते हैं, तो हमें उन बच्चों को इस तरह की खुराक जो है, इस तरह का फ्रूट जो है जब तक नहीं पहुंचाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं और कातिल समझे जाएंगे। जी, ये कड़ी पत्ते का पौधा है। ये जब रोस्ट वगैरह बनाते हैं उसके अंदर जिस तरह हम सालन को या दाल को तड़का वगैरह लगाते हैं, इसी तरह जब तड़का लगाते हैं लहसुन का या प्याज का, उस टाइम इसके अगर चंद पत्ते जो है डाल दिए जाएं सालन के अंदर, दाल के अंदर, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और उसका जायका मज़ीद दोबाला हो जाता है। इस तरह के जो मेडिसन प्लांट है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लगाने चाहिए। ये जो सब्ज़ पत्ता है ये डालें। जी, इसका सब्ज़ पत्ता जो है, बाद में इसके बीज भी लगते हैं साथ में, और दोबारा इनसे बीज अगर ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ तो मज़ीद इसके आगे पौधे बन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ सीज़ फैलन के बिल्कुल करीब वाक़या इलाका सेड़ा और जुल्करनैन महफूज साहब के घर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मंग से तशरीफ़ लाए एक ज़मींदार, आज़ादी पसंद, मज़म्मतकार कमांडर रज़ाक साहब और उनके साथ हैं यासफ गाजी साहब। आज हमने जुल्करनैन महफूज साहब के ज़री फार्म का विज़िट किया। मुख्तलिफ़ अशिया हमने वहाँ पर देखी, दरख्त हर किस्म का वहाँ पर लगा हुआ है, सब्ज़ियात हर किस्म की हैं और नायाब किस्म के पौधा जात भी हमने देखे और आला किस्म की जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी इन्होंने काश्त की हुई है। सोलर सिस्टम ही इन्होंने लगाया हुआ है और ये इस इलाके में शायद वो वाहिद ज़मींदार हूँ जो इस तरह की खेती बाड़ी करते हैं और जदीद किस्म के तरीक़ाकार के मुताबिक वो इस वक्त खेती बाड़ी कर रहे हैं और हमने आज उनका विज़िट किया। उस दौरान भी उस मौके पर वहाँ पर गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर हमने इनसे पूछा कि ये जो अपने दरख्त कहाँ से लाए और जो ये सब्ज़ी है आला किस्म की, इसका बीज कहाँ से लाया, इसके क्या फ़ायदे हैं, उनके क्लिप ही हम आपको चलाएंगे। लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं कमांडर रज़ाक साहब जो इतने दूर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने विज़िट किया। सर, क्या आप महसूस किया आपने यहाँ पर आकर और क्या आप सोच सकते थे कि ये इंतहाई दूर अफ्तादा इलाका है, सीज़ फैलन साथ है, तो कोई ऐसा शख्स भी है जिसने ज़री जो सूरत हाल है, जो ज़राअत के ऊपर इतना बड़ा काम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JK TV में आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी शॉर्ट कॉल के ऊपर मुझे यहाँ पे आपने पहुँचे और अपने प्रोफेशनल के तहत जो है वो आपने कमिटमेंट की हुई है, जिससे हमने अपने ऐद किया हुआ है कि हमने इस रियासत के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो हम करेंगे। तो मैं वक्त हुक्मरानी से ये मुतवज्जो हूँ कि ज़िंदगी मुख्तसर सी है और ये आनी और चली जानी है और किरदार इंसान की ऐसी चीज़ है कि जो आपके जाने के बाद याद रखा जाता है और उसके बाद आप जो कुछ ज़मीन के अंदर कर चले गए हैं वही आपकी इबादत है। वो आपके जाने के बाद वो चीज़ें इबादत करती रहेंगी, उसका एहसास सवाब आपको मिलता रहेगा। मैं वज़ीर आज़म से भी मैं अपील करूँगा कि हमारे यहाँ हमने बड़ी काविशों से, बड़ी मेहनतों से, पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो इस तरफ हमने इकट्ठे किए हैं और कुछ लोग जो हैं वो अब हम जुड़ रहे हैं। जुड़ने के बाद हमने मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जो हमारे लोग थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जो ज़राअत के अंदर लोग काम करते हैं उनके अंदर से एक
जुल्करनैन महफूज साहब भी मौजूद हैं कि जिन्होंने चाइनीज़ के साथ भी काम किया है, इंडोनेशियन के साथ भी काम किया है, इंडियन के साथ भी काम किया है, प्रैक्टिकल किया है। तो मैं ज़राअत के ऊपर और जुल्करनैन महफूज साहब ने ये कहा कि मैं अपनी ये जो ज़िंदगी है वो अगर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते तो मेरा ख्याल है बड़ी आसानी से पूरी दुनिया गुजार रही है, मगर इन्होंने उस सब चीज़ को खैराबाद कहा और इन्होंने कहा कि मैं जाकर जो तजर्बात जो चीज़ें मैंने हासिल की हैं ये मैं जाकर रियासत के अंदर अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ करूँगा। तो प्रैक्टिकल लोग जो हैं जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उनके लिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनकी मदद करनी चाहिए। उनको हर तरह की जो सहूलियात उनकी रिक्वायरमेंट है ज़ाती नहीं, जो इस रियासत के लिए इस लोगों को ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए, जिस तरह के जुल्करनैन महफूज साहब ने कहा कि मुझे टैनर की ज़रूरत है, आप अगर उसकी जो कोई स्कीम्स हैं वो इनको दे दी जाएं और ये अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर वापस पैसे अगर गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाएंगे, ज़ाहिर ये जितनी चीज़ें पैदावार कर रहे हैं हम गवर्नमेंट से ये पूरा वादा करते हैं कि हम गवर्नमेंट को जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी वो देंगे, हम उसकी पैदावार प्रैक्टिकल हासिल करके उसको फ़रोख्त करके हम ये इंस्टॉलमेंट की सूरत में वापस गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाएंगे। इससे हमारा कोई ज़ाती तौर पे ज़ाती इस्तेमाल में नहीं होगा और बिल्कुल ये भी करेंगे हम कि हम जब इसकी सालाना जो इसकी पैदावारी अमल होगा उसकी बाकायदा एक ऑडिट रिपोर्ट जो है कि हमने कितना इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, कितना हमने प्रॉफिट हासिल किया, ये सारी चीज़ें, ताकि जितने रियासत के लोग हैं वो इस तरफ मुतवज्जो हों कि हाँ जी इतने लाख रुपये लगा, इतने करोड़ रुपए कमा लिया। तो मेरा ख़्याल है कि हर इंसान की फितरत के अंदर है कि लालच की बुनियाद तो इंसान के अंदर रहती ही रहती है, मगर इस तरह के जो काम हैं वो करने चाहिए। और इसके लिए मैं वज़ीर-ए-आज़म से फिर ये अपील करूँगा कि आप यहाँ पे कहीं आपको अगर इस गरीब खाने का इन हमारे जैसे मजबूर लोग जो हैं जो इस रियासत के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अल्लाह ताला ने इस रियासत के अंदर वो करम नवाजी की हुई है कि हम सोच भी नहीं सकते। सर ये स्कीमें भी आती हैं ना सरकारी तौर पर, आपाशी के पास हैं, ज़राअत के पास हैं, यही मैं अपील कर रहा हूँ कि ये जितनी स्कीम्स हैं वो इनको दे दी जाएं और देने के बाद आप देखेंगे कि आप इंशाल्लाह पहले विज़िट किया जाए, पहले विज़िट कर लिया जाए। विज़िट करके मैं जनाब ये देखें सारी चीज़ें। और मैं ये फिर से ये ज़ोर देकर ये बात कहूँगा कि ऐसे लोगों को मत स्कीमें दी जाएँ कि जो प्रैक्टिकल तौर पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऊपर भी, हुकूमत के ऊपर भी, रियासत के ऊपर भी यकीनन एक बुरा असर छोड़ जाते हैं। और फिर गवर्नमेंट ये कहती हैं लोग स्कीमें लेके जाते हैं, वापस जो उनकी कमिटमेंट होती है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते और वो यकीनन एक रियासत के ऊपर बोझ बनते हैं। प्रैक्टिकल जो लोग हैं उनको आगे हम आने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तैयार भी हैं। और इस रियासत के अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें, हमारा सबसे बड़ी बात जो है कि हम जो एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं इसके लिए हमें वेदर बगैर पोल्यूशन चाहिए। और वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस रब्बुल इज़्ज़त का। बहुत सारे दरख्त ज़ाया भी हो गए हैं, चीड़ के दरख्त हमारे यहाँ वाफर मिकदार में होते थे, काफ़ी ज़ाया भी हो गए, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो इसलिए हमारा जो ये वेदर है ये पोल्यूशन से साफ़ है। और उसके बाद जब पोल्यूशन आपका क्लियर होगा, साफ़ होगा, तो फिर आप दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे उगा सकते हैं। अब ब्लैकबेरी है, मतलब कि ब्लैकबेरी आप लगाएंगे, वो लगाने के बाद जनाब उसको आप फल हासिल करेंगे 5000 रुपये इस वक्त तक गूगल के ऊपर उसका आज रेट चल रहा है। ठीक है जी। अब ये एक इतनी बेहतरीन चीज़ है ब्लैकबेरी कि आपका जिगर अगर खून नहीं बनाता तो आप उसको 1 किलो इस्तेमाल पेशेंट को करवाएं और उसका जिगर खून बनाना शुरू हो जाएगा। इस तरह दुनिया भर के नायाब पौधे जो हैं वो हम यहाँ पे लाने के लिए तैयार हैं। हमें सिर्फ इसकी मदद की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप हमें मायूस नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह अगले 2-3 साल में अगर गवर्नमेंट की हमारे साथ हेल्प रही तो हम इसको रियासत के अंदर फैलाएँगे। और ये भी कहूँगा कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट कायम किया जाए जिसके अंदर हम लोगों को क्लासेस दे सकें। जुल्करनैन महफूज साहब से इंटरव्यू देने से पहले मैंने कहा कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि महीने में मैं 4 दफ़ा टाइम दे सकता हूँ, हर वर्कशॉप के लिए वॉलंटियरली दे सकता हूँ और 3 घंटे में वर्कशॉप दूँगा। इसी तरह कंपाउंड जो है ये दिखाएंगे, मुझे ज़रा नीचे पड़ी हुई है, ये ब्लैक गोल्ड है, ये इन्होंने ख़ुद से तैयार की है। ये देखें, ये
ये ब्लैक गोल्ड है, इसको आप इतनी जो है इससे थोड़ी सी ज़्यादा आप एक पौधे में डालेंगे तो आपको किसी तरह की कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि हम जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं उसके अंदर किसी खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनिक, टोटल 100% ऑर्गेनिक। बेशक आप किसी दुनिया के किसी बड़े लैब से भी चेक करवा सकते हैं और ये इंशाल्लाह ऑर्गेनिक होगा। बहुत शुक्रिया आपका जगह टीवी। मेरे साथ अब बात करने जा रहे हैं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं इनसे, जुल्करनैन महफूज साहब, जो यूँ मैं आपको बताऊं कि ये एक ज़री यूनिवर्सिटी है। अगर आपको कहीं इस साइड पे आने का इत्फाक हो तो आप ज़रूर जुल्करनैन महफूज साहब के ज़री फार्म का विज़िट करें। आपको पता चल जाएगा कि इतना दूर अफ्तादा इलाका, मुश्किल इलाका, वहाँ पर इस ज़राअत पे इतना काम किया गया है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं बात करता हूँ सर, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जो ख्वाब आप लेकर निकले थे इस फील्ड में, क्या उसकी ताबीर हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका सर बहुत शुक्रिया, जेके टीवी का, जुल्फ़िकार साहब आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ सर। आप एक बार पहले मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और आज फिर आपने अपने कीमती वक़्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आपका मैं तहे दिल से एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं वही शेर पढ़ता हूँ कि जो मुझे हर टाइम ज़ुबान पर रहता है कि मेरे मालिक, मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फ़कत तेरी मदद इस्तानत के भरोसे पे मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। और मुतमिन दिल रहता है उस काम से जिस काम का आगाज़ किया जाए खुदा के नाम से। तो सर ये जो काम शुरू किया है ये अल्लाह के भरोसे पे किया है। बाहर के ममालिक में भी ज़िंदगी का कुछ अरसा गुजारा और ये तड़प थी कि रियासत के अंदर कुछ कर गुजरें ताकि आने वाले जो हमारी नस्लें हैं उनको हमारी तरह दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़ें। वो पासपोर्ट जब बालग हो जाएं, पासपोर्ट बनवा कर इस इंतज़ार में ना रहें कि कहीं हम वीज़ा अप्लाई करें और वहाँ पे जाके मेहनत मजदूरी करें, बल्कि उनको जो ज़िंदगी का गुजारने का टाइम है वो इस रियासत के अंदर ही मिले और यहाँ पर रह के वो एक अच्छा काम कर सके। इसी स्टेप को हमने उठाया है और आज अल्लाह के फजल से काफ़ी हद तक हम उसके अंदर कामयाब हो गए। अगर कोई अल्लाह की तरफ से कोई जिस तरह ओले वगैरह बरसते हैं, बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम है, उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। वो खुदा की तरफ से एक अमर होता है, उसका एक वादा होता है, तो फिर वो होना ही होना है, उसको हमने कबूल करना होता है। उसके अलावा जितने भी चैलेंज हमने आए हैं हमने उनको जो है वो पैरों के नीचे रौंदा है और हम वो अबूर करके इस वक्त हम मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। पौधों के हवाले से, सब्ज़ियात के हवाले से, फसलों के हवाले से और जितने भी जानवरों का चारा जात है, हर चीज़ के ऊपर काम करने के लिए अल्लाह के फजल से हम तैयार हैं और हम कर रहे हैं। ग्राउंड के ऊपर आपने देखा है जितनी हमने मेहनतें की हैं, मज़ीद कर रहे हैं बेहतरी लाने की। आप अगर 2, 4, 6 महीने पहले आपने विज़िट किया और आज जो आपने विज़िट किया उसके अंदर आपको अल्लाह के फजल से बड़ा फ़र्क नज़र आता होगा। जिस तरह के नायाब पौधे कमांडर साहब ने भी जिक्र किए हैं, जिस तरह ब्लैकबेरी है, ग्रेप फ्रूट है, एवोकाडो है और मुख्तलिफ मेडिसन के प्लांट है, मोरिंगा है, अर्जन है, ये प्लांट भी हम साथ साथ में शामिल किए हुए हैं। जो रह रहे हैं वो भी हम शामिल करेंगे ताकि मेडिसन की ज़रूरत भी इन पौधों से हासिल की जा सके। सर इस वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त? सर ज़रूरत तो यहाँ पे कोई मेरी ज़ाती नहीं है, अल्लाह के फजल से ज़ाती मुसरफियात, ज़ाती जो गुज़र बसर है वो अल्लाह के फजल से बड़े आसान तरीके से हो रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे ये काफ़ी बोझ है, ज़मीन को तैयार करना, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, और जितनी भी की जाए तो वो मट्टी के साथ मट्टी हो जाती है, नज़र नहीं आती है कि आदमी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन जो ज़रूरत है, अगर गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करे, जिस तरह के ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है, जिस तरह टनल वगैरह हैं, फ़िश फार्मिंग है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर गवर्नमेंट तावन करे, अगर कुछ टाइम के लिए हमें कर्ज़ा भी दे तो उस टाइम के अंदर हम जो है उसको वापस कर सकते हैं। लेकिन वो सबसे पहले यहाँ विज़िट करें, देखें कि हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि नहीं। अगर उनके दिल को ये बात लगे तो हमारे साथ तावन करें, अगर वो बात दिल को ना लगे तो हम ये जो बात कह रहे हैं फिर हमारे साथ वो ना चलें, हमारे साथ कोई तावन की ज़रूरत नहीं है।
हम ग्राउंड के ऊपर काम करने वाले हैं। जिस तरह के हमने हल्दी का पौधा पिछली जो है देखा है, इंशाल्लाह एक प्लांट से तकरीबन 1 किलो हल्दी आपको 2-3 महीने के बाद हम इसको निकालेंगे और दिखाएंगे और आपको विज़िट कराएंगे। इसी तरह प्रैक्टिकल चीज़ें जो हम कर रहे हैं, बजाय ये कि हम ऐसे आवाज़ें निकालें या नारेबाजियाँ करें या बहुत ज़ोर देकर बातें करें, उनका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि रियासत के लोग जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, गोट फार्म के अंदर हो गया, फ़िश फार्मिंग में, बाकी मुख्तलिफ सब्जियात के हवाले से जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को विज़िट किया जाए। और जो स्कीमें आपके अंदर मौजूद हैं, 1.25 अरब रुपया इस टाइम गवर्नमेंट के पास जो है वो किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लोगों के लिए मौजूद है। वो इनका हक बनता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर सर्व किया जाए और इस काम को तेज़ किया जाए। जिस तरह कोरोना ने आके दुनिया को पलट के रख दिया है, इसी तरह एक और जो है वो बीमारी कैद साली की सूरत में, और ये जो माशी जंग है, अभी एटमो बम्बू की जंग नहीं है या और किसी बारूद की जंग नहीं होगी, बल्कि ये माशी जंग होगी। इस जंग को जीतने के लिए रियासत को मौजूदा वक्त के अंदर इक़दाम फिलफौर उठाना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि लोग अपनी रियासत के अंदर खुद कफील हो सकें। जी नाज़रीन, ये थे ज़ुल्करनैन महफूज साहब जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। हमने इनके ज़री फार्म का जो विज़िट किया है, वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जैसा कि हम आपको बताएं, आवाकाडो एक दरख्त है, मोरिंगा है, कड़ी पत्ता है, अंजीर मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, गन्ना है, संतरा मुख्तलिफ़ किस्म का है, चेरी है, अखरोट जो हैं वो भी कई किस्म के हैं, लोकाट है, सेब है, केला है और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ हैं। हल्दी भी इन्होंने लगाई हुई है, बेशुमार चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लगाई। लेकिन इनकी जो ज़रूरत बनती है इस वक्त, जो गवर्नमेंट के पास देने के लिए मौजूद है, उसके पास महकमे हैं, आपाशी का महकमा है, ज़राअत का महकमा है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि टनल की ज़रूरत है, चूँकि इन्होंने पनीरी प्याज की लगाई हुई थी, लेकिन उस पर ओले बरस पड़े और बारिश ने उसको तहस नहस कर दिया। इनका 35,000 का वो नुकसान हो गया। इसी तरह फ़िश फार्म के लिए इनके पास जगह है, गोट फार्म की भी ये जगह है, तालाब की भी इनको ज़रूरत है, और साथ जो रोड आ रही है उसके ऊपर पुली भी ये लगाएं, चूँकि ये यहाँ से जो कड़म और सब्ज़ी जो है वो उठाकर कंधों में लेकर जाकर बाज़ार में बेचते हैं, तो फिर कोई अगर विजिटर यहाँ पर आए तो उसको भी पैदल चल कर यहाँ पर आना पड़ता है, तो उसके लिए एक पुली की ज़रूरत है। जो बहुत सारी चीज़ें, खाद वगैरह, ये तरह की चीज़ें लानी पड़ती हैं उसके लिए। तो इनका बहुत ही अच्छा काम है और ये चाहते हैं कि हम खुद भी खुद कफील हों और इस पूरे खित्ते को ज़री एतबार से खुद कफील करें। तो हुकूमत को चाहिए कि इनकी तरफ तवज्जो दे, इन जैसे जो दीगर लोग जो काम कर रहे हैं ज़राअत के ऊपर, उन पर तवज्जो दे और उनको आसान शराइत पे कर्ज़े दे। पहले तो इनको फ्री ऑफ कास्ट जो चीज़ें हैं वो देनी चाहिए और साथ इनको जो फ्री कर्ज़ा है जिनकी ज़रूरत बनती है वो देनी चाहिए। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको काइंडली आगे मज़ीद शेयर करें। मलिक JK TV सेड़ा, तहसील हजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।